अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी ये हमारे पास एक्सरसाइज है सी क्लास 8 की मैथ यूज़ मैथमेटिक्स बुक 2 का जो पोर्शन आपका सेकंड लास्ट पोर्शन है जिसमें क्लास 8 के लास्ट चैप्टर है उसके पहले चैप्टर की एक्सरसाइज 1C है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें -x + 2y = 4 ये उसने इक्वेशन दे दी है। ये वाला उसने क्या है टेबल दे दी है जिसमें x की कुछ वैल्यू दी हुई है और p y की दी हुई है। x की सारी वैल्यू न्यूमेरिक है जबकि y की एक न्यूमेरिक वैल्यू दो वेरिएबल है दैट इज p एंड q। और पार्ट ए में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q को फाइंड करें। पार्ट ए b और c भी है लेकिन हम पहले इसको पार्ट ए को करते हैं, नेक्स्ट पार्ट b और c में क्या करना है इसको कंप्लीट करने के बाद उसको मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देखें x इक्वल, अब देखें यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना मैं लूंगा p फाइंड करने के लिए। तो उसमें देखिए मेरे पास x कितना है, x मेरे पास कितना है -5, मैंने 5 लिख दिया। y क्या है मेरे पास p है, तो y = p। अब ये वाली इक्वेशन है इसमें मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। ये देखो माइनस क्या x है, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया -5। आगे ये प्लस का साइन है मैंने प्लस का साइन लिख दिया। आगे 2 है मैंने 2 लिख दिया। आगे क्या है y है, y किसके इक्वल है p, तो y की जगह मैंने p लिख दिया। इक्वल के बाद 4 है तो मैंने इक्वल के बाद 4 लिख दिया। अब ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5 + 2p = 4। अब क्या होगा 2p ये वाला इधर ही =4, ये जो +5 है उस तरफ जाके -5 हो गया तो 2p = 5 में से 4 गए तो 1 बचा क्योंकि 5 बड़ा है साथ साइन माइनस है तो माइनस लगेगा। हमें p चाहिए 2 फालतू है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया जी -1 अगर 2 हो गया तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो p = -0.5 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 को अगर डिवाइड करो 2 से 2 पर 0 लगा के पॉइंट नीचे 0 लगा के 2 5 से 10, यानी कि 1 / 2 करोगे तो आपके पास 0.5 आएगा। तो p की वैल्यू उसने कहा था फाइंड करते हो, हमने p की वैल्यू फाइंड कर। आगे वो कह रहे हैं q की वैल्यू फाइंड करो तो मैं ये वाला पोर्शन लूंगा जिसमें मेरे पास x की वैल्यू 5 है, x = देखो 5, y की वैल्यू q है तो y = q। अब इक्वेशन 1 ये वाली इक्वेशन लूंगा। अब माइनस साइन है माइनस, आगे x है, x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 5, आगे प्लस है तो मैंने प्लस का साइन डाला। आगे 2 है मैंने 2 लिख दिया। y है, y की जगह क्या है q लिखूंगा क्योंकि y q मतलब आगे =4 में ऐसे है। अब देखिए ये 2q इसी तरह आ जाएगा, इक्वल के बाद 4 भी इसी तरह लिखूंगा। ये जो -5 है जब उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा तो 2q मेरे पास कितना आ जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो q = 9 डिवाइड ये मल्टीप्लाई और इसके नीचे देखो 2 आगे डिवाइड हो गया। अब मैंने इसे डिवाइड करना है तो मेरे पास देखो 9 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, 2 4 8, पीछे मेरे पास क्या बचेगा 1। तो q = 1 4 1/2 मेरे पास q की वैल्यू आ गई। तो इस तरह या 4.5 या आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका पार्ट ए हमने कर लिया कंप्लीट। अब जो पार्ट इस तरह है जी हमारे पास पार्ट बी है, पार्ट सी है और पार्ट डी है। ये जितने भी इसके पार्ट हैं 3 बी सी डी ये सारे जो कि इनका तल्लक ग्राफ के साथ है, हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ को मैं ऐसा करता हूँ कि हम चलते हैं नोटबुक के ऊपर, ग्राफ के पेपर के ऊपर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट अभी हम आ चुके हैं जी ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ हमने ड्रा करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। अब आप अगर देखें तो पार्ट 3 का जो बी है कह रहा है ऑन अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन y एक्सिस ड्रा ग्राफ ऑफ -5 टू +5 यानी -5 0 और 5 और इक्वेशन यही लेनी है जो ऊपर हमें दी हुई है -x + 2y = 4। अब इसमें अगर देखें तो स्केल उसने हमें क्या दिया हुआ है। अब देखें स्केल उसने हमें दे दिया कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट कहाँ पर x एक्सिस पर और 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन y एक्सिस। तो अब देखें 1 सेंटीमीटर को का मतलब है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं वो एक 1 यूनिट बनाते हैं। तो इस तरह ये देखें मैंने ऊपर ग्राफ लिख दिया है कि स्केल ऑन x एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस = 1 यूनिट, यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन x एक्सिस। ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्स = 1।
देन अगेन 5 को 2 कहूँगा, अगले नेक्स्ट 5 को 3, नेक्स्ट 5 को 4 एंड सो ऑन। जबकि जो स्केल है वाई एक्सिस का अगर मैं जिक्र करूँ तो वाई एक्सिस में वो ये कह रहा है कि 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्यों? कि 2 सेंटीमीटर का ये मतलब होता है कि 10 बॉक्सेस जो होते हैं, 10 बॉक्सेस मिलकर क्या बनाते हैं 2 सेंटीमीटर, यानी 5 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट 5 बॉक्सेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो टोटल जो है हमारे पास 10 बॉक्सेस जो है वो 1 यूनिट के इक्वल होंगे, जो कि 2 सेंटीमीटर बनेंगे। यानी 10 बॉक्सेस यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बॉक्सेस हैं, जो 10 बॉक्सेस हैं वो मिलकर क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर बनेगा और उसे हम 1 कहेंगे। सादे अल्फाज में ये चीज़ है कि ये जो आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, आपने वाई एक्सिस में ये करना है कि जो 1 बिग स्क्वायर यूनिट है यानी कि 10 बॉक्सेस हैं उनको 1 कहना है, जबकि एक्स एक्सिस पे आपने जो 1 बिग यूनिट है उससे आपने 2 कहना है, यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 एंड देन 2 3 4 5 इस तरह सो ऑन। ये देखिए मेरे पास एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। अब मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर मैंने कुछ वैल्यू जो निकाली हुई हैं, जैसे कि हमने बोर्ड पे वैल्यू निकाली थी, उन वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या करना है ड्रा करना है। तो अभी देखें अब यहाँ पर मेरे पास जो पहला पॉइंट है, यहाँ मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ, मैंने पॉइंट निकाले हुए हैं -5 और -0.5 पहला पॉइंट, दूसरा 0 और 2 है, तीसरा 5 और 4.5 है। ये 3 पॉइंट अभी मैं इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करूँगा। पहला जो है मेरे पास क्या -5 और -0.5, यानी x की वैल्यू मेरे पास -5 है, y की वैल्यू मेरे पास -0.5 है। 0.5 का मतलब होता है हाफ। अब आप देखें -5, अब ये सारी वैल्यू जो है इस तरफ यहाँ सारी वैल्यू नेगेटिव है, यानी जो y की वैल्यू है ये सारी माइनस की हैं, जैसे ये वैल्यू है इसकी y की। अब -5 ये है और 0.5 क्या करना है 0.5। अब ये देखो 0.5 का मतलब है कि ये देखो इस जगह तक 1 है, तो 0.5 का मतलब होता है हाफ। इसका मतलब है कि ये जो 5 है हमारे पास ये वाला, इससे नीचे मैंने इस 5 से नीचे मैंने 5 बॉक्सेस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये मेरा एक पॉइंट बनेगा। इसको मैं यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ जो और साथ लिख भी देता हूँ क्या है जी -5 और -0.5, यानी x की वैल्यू 5 है और y की 0.5 है, क्योंकि y नेगेटिव है ना नीचे की जाने। अगला जो पॉइंट है मेरे पास 0 और 2 है, 0.2, 0 और 2, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है। तो देखिए मेरे पास x की वैल्यू क्या है, अगर 0 होगी y की 2 होगी तो ये वाला पॉइंट बनेगा, यानी x एक्सिस जो है मेरे पास उस पर अगर 0 हो तो वो डायरेक्ट y एक्सिस के ऊपर बनता है। अब मेरे पास उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, y की वैल्यू 5 है और जो 0.3 जो मेरे पास है, ये देखें अभी मैंने पॉइंट ये वाला 0 और 2 ड्रा किया। अब मेरे पास 5 और 4.5 है, 5 और 4.5, तो यानी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4.5 है। इधर देखें मेरे पास जो x है, x मेरे पास ये देखें ये मेरे पास 5 है और y 4.5 है। इसका मतलब है कि मैं इस 5 से मैं ऊपर सीधा जाऊंगा और इससे ऊपर सीधे जाने के साथ मैं क्या करूंगा कि ये जो 4 और 5 है इसके बिल्कुल 4 और 5 के बिल्कुल दरमियान में मेरा पॉइंट बनेगा कि तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये वाली लाइन 4 है और इसके आगे मैंने 1 2 3 4 5 ये वाला मेरे पास नीचे से लाइन आ रही है, ये वाली, ये देखो ये वाली लाइन सीधी मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ से ऊपर मैंने 5 बॉक्सेस गिनने, 1 2 3 4 5। ये वाला पॉइंट जो है मेरे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू मेरे पास 4.5 है और ये वाला मेरे पास पॉइंट जो है वो 2 और 0 और 2 है, 0 और 2 है, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 है। तो ये देखें मेरे पास एक पॉइंट यहाँ बना, दूसरा पॉइंट यहाँ बना, तीसरा पॉइंट यहाँ बना। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ स्केल रख के इनको सारों को मैं एक साथ लाइन लगा लेता हूँ, तो मेरा जो इक्वेशन है उसका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए जी मेरे पास ये बन गया और अब मैं क्या करूँगा इसके ऊपर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। कौन सी इक्वेशन जो जिसकी हेल्प से मैंने ये ड्रा किया, तो वो कौन सी इक्वेशन है जी, -x + 2y =
4। ये मेरे पास आ गया -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास जो पार्ट बी था वो मैंने क्या कर लिया। अब देखें इस पर आ जाए बुक में, इसमें मेरे पास क्या आ जाता है पार्ट सी। अब देखो पार्ट सी में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब पार्ट सी में वो कह रहा है द पॉइंट आर और 0.5, यानी एक्स की वैल्यू उसने आर कहा हुआ है और वाई को 0.5 कहा हुआ है। लाई ऑन अ ग्राफ इन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है क्या है जी, आर और 0.5, यानी एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, दैट इज़ आर। एक्स की जगह उसने आर दे दिया। कह रहा है कि अगर वाई आपका 0. क्या हो 5 हो, वाई आपका 0.5 हो तो एक्स क्या होगा, दैट मीन आर क्या होगा। एक्स की जगह उसने आर को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखो बहुत आसान सा है, हम निकाल लेते हैं 0.5 किसकी, वाई की वैल्यू। ये देखो और पॉजिटिव है। अब वाई की वैल्यू देखो यहाँ सीधा ऊपर की जाने में। अब 0.5 का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो दरमियान में। इसका मतलब है कि 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, ये देखो मेरे पास क्या है 0.5 है। अब इस 0.5 को मैं क्या करूँगा, आगे लेके जाऊँगा, देखूँगा कि कहाँ पर ये मीट करता है। ये देखो इसको, ये देखो मैं ऐसे इस लाइन को आगे लेता जाऊँगा, क्योंकि इसी की हेल्प से मैंने क्या करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये आ गया। तो इसी के नीचे देखो, अब मैं क्योंकि यहाँ पे ये मीट कर रही है लाइन, इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है -3। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट असल में है क्या कि -3 और क्या है जी 0.5 है। -3 और 0.5 है। अब उसने जो पॉइंट दिया हुआ है, उसने पॉइंट दिया हुआ है आर और 0.5 दिया हुआ है, आर और 0.5। तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3। तो आपका आर इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूँ आर इज इक्वल टू -3। ये पार्ट है जी हमारे पास सी का आंसर। अब सी का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। अब डी में अगर देखें आप, मैं बुक पे दोबारा आपको लेके जाता हूँ। अब अगर बुक पे आप देखें तो जो पार्ट डी है, डी का पार्ट 1 में कह रहा है ऑन द सेम एक्सेस इन बी, यानी बी में जो आपने ग्राफ ड्रा किया है और सेम उसको यूनिट वगैरह वही लेने हैं, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ड्रा द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 का हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका मतलब है कि उसने एक्स की वैल्यू 3 दे दी है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0, यानी एक्स का पॉइंट तो उसने 3 दे दिया, वाई की वैल्यू दी नहीं, वाई की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब है कि हमें 3 और 0 पॉइंट ड्रा करना है। ठीक है जी, पॉइंट कौन सा है हमारा, मैं यहाँ एक साइड पे लिख देता हूँ। मेरे पास पॉइंट 3 जो है वो क्या है जी 3 और 0 है, यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 है और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 है। अब जो मेरे पास एक्स की वैल्यू 3 है वो कहाँ पे है। अब देखो एक्स की वैल्यू 3 मेरे पास, ये देखो ये है, तो वाई तो है ही नहीं, वाई 0। तो इसका मतलब है कि एक सीधी सी एक लाइन लगेगी। तो मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। ये देखो इसको मैं यहाँ पर एक लाइन, जैसे कि ये देखो मैंने एक लाइन ड्रा कर ली। ये देखो मैंने लाइन ड्रा कर ली। क्या कौन सी लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 3 वाली, क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है ना 3, तो इस तरह चलेगी। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट में पार्ट जो आपका 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का डी का पार्ट 2 है, उसमें कह रहा है स्टेट द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ -x + 2y = 4। मतलब इक्वेशन वही है, दैट हैज़ एन x कोऑर्डिनेट ऑफ 3। x कोऑर्डिनेट अगर 3 है तो y कोऑर्डिनेट कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट मुझे बताओ, जबकि x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। अगर x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। अब देखो x कोऑर्डिनेट, ये देखें x कोऑर्डिनेट यही है ना, तो y कोऑर्डिनेट 3 का क्या मतलब है, यानी ये है कि ये वाली जो लाइन x वाली अगर आप इसको ऊपर एक्सटेंड करो तो वो कौन सा पॉइंट है जिस जगह ये वाली लाइन इस पहले वाली लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो अब अगर देखें आप तो x वाली इस पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है, इस पे कट कर रही है। तो इसका ये देखो ये वाला पॉइंट 3 है और ये वाला पॉइंट 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। इससे आगे बॉक्सेस गिनो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब है कि इस वाली लाइन को मैं अगर देखो ना यहाँ पे इसके साथ यूँ करूँ मैच, तो 3 और 4 के बिल्कुल क्या है दरमियान में है। अगर 3 और 4 के बिल्कुल दरमियान में है तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेगा, यानी ये वाला पॉइंट जो है 3 और 3.5, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट बनेगा। तो पार्ट डी का जो आंसर है, डी के में जो y इज़ इक्वल टू 3/1/2 या 3.5। तो इस तरह हमारे पास जो इसका कोऑर्डिनेट था, उसने कहा था कि y कोऑर्डिनेट निकालो, स्टेट द y कोऑर्डिनेट। हमने उसे बता दिया कि भाई जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो आएगा 3.5। तो इस तरह हमारे पास 3.5 क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 से ऊपर है और 4 से नीचे है, तो 3.5 इस तरह बना। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको हमने कर लिया जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।